Hello students, this is your mentor teacher and friend here. First of all, I would like to say one thing as that was my first video, but you guys has given me a lot of love and respect. I am very thankful to all of you and I am very happy to see your love and support. So students, हम लोग लूसन की बुक से वन बाय वन सभी चैप्टर्स को कवर कर रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर सिंटैक्स था. सिंटैक्स में हमने 10 रूल्स को फिनिश कर लिया था हमारी फर्स्ट वीडियो में. तो हम आज रूल नंबर 11 से लेकर के रूल नंबर 20 तक फिनिश करने की कोशिश करेंगे. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से जो रूल्स मैंने पढ़ाए होंगे उससे कुछ क्वेश्चंस को पुटअप करूँगी और आपको उसका आंसर्स मुझे लास्ट में ज़रूर बताना है, ठीक है. इससे आपको ये तो पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है और आप वीडियोस को सीरियसली देख रहे हैं या नहीं. अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको सिर्फ बुक लेकर के लूसेंट की मेरे साथ में रोज़ पढ़ना है ऑनेस्टली, और उसको मेरे साथ भी पढ़ना है और ख़ुद भी आपको पढ़े प्रैक्टिस करनी होगी. ओके, फिर इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. स्टूडेंट्स, पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना, तो आपको थोड़ा पेशेंस रख करके पहले अपना पूरा जो सिलेबस है उसको फिनिश करना पड़ेगा. उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट्स लगानी पड़ेंगी. उसके बाद में आप देखिएगा आप अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज फील करेंगे, ठीक है. आप में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, ये मेरा मानना है. और चलिए फ़िलहाल बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 11 से. चलिए, रूल नंबर 11 हमारा कह रहा है यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो और इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स जैसे ए या एंड का यूज़ हो तो उसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो इसे सिंगुलर माना जाता है. तो और अगर ये सिंगुलर माना जाएगा तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ होगा. ओके, यानी ये कह रहे हैं कोई नाउन, ये कैट, इसके पहले दो एडजेक्टिव्स हों, ब्लैक और एंड से जुड़ा हो, कंजंक्शन है ना, ब्लैक एंड वाइट. ये दो एडजेक्टिव्स पहले एडजेक्टिव के यानी पहले एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया गया हो तो इससे ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है. यानी ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, एक काली और सफ़ेद बिल्ली, ठीक, वाज म्यूइंग. समझ में आई आपको बात. हिंदी में मैंने लिखा है, लूसेंट में काफ़ी फ़ायदे हैं पढ़ने के, है ना. चीज़ें इसमें जो इरर्स हैं बहुत ही 80% कोई इरर नहीं है. वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ इज़ विदाउट एनी इरर बने, तो मिस्टेक्स तो हैं लेकिन ये फिर भी अच्छी बुक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, सॉरी. और लूसेंट में पर्सनली मुझे बहुत पसंद है. ये जो रॉन्ग है इससे आपको भी आई थिंक बहुत समझ में आएगा, फ़ायदा भी होगा. ऐसा फाइंड आउट करने के लिए इरर आता है और हमको इसको इम्प्रूव करके ये करना होता है. ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा. अच्छा, इसी रूल का एक एक्सेप्शन वाला रूल है, वो ये एक्सेप्शन नहीं कहेंगे इसको, ये एक अलग ही रूल है. यहाँ पे तो हम जो नाउन था, नाउन के पहले दो एडजेक्टिव्स थे, दो एडजेक्टिव्स में से पहले एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज़ कर रहे थे. तो अब इस रूल में क्या है कि आर्टिकल यहाँ पे भी होगा और यहाँ वाले एडजेक्टिव के भी पहले होगा, ठीक है. तो ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट यानी एक काली और एक सफ़ेद बिल्ली, यानी कि दो बिल्लियाँ हो गई ना, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया. ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट वेयर म्यूइंग, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा जो कि प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो प्लूरल वर्ब भी आएगा. ओके, समझ में आया. ओके, आगे चलते हैं. रूल नंबर 12 बता रहा है यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले इच या एवरी का यूज़ हो या फिर दोनों के पहले इच या एवरी का यूज़ हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है. देखिए, पहली बात तो आप इतना मानिए कि इच का यूज़ हो, एवरी का यूज़ हो, इन दोनों के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब को रखना है, ठीक है. अच्छा, सिंटैक्स पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट यहाँ पे चलेगा. तो सब्जेक्ट देखिए इच है लगा, इच के साथ में मैंने बताया कि सिंगुलर वर्ब होता है, ये तो मैंने बता दिया है, ठीक. तो इच लिखा है, पेन है, ये भैया पेन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो कौन है, ये एडजेक्टिव है महाशय, ठीक. एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक. तो इच पेन एंड पेंसिल यहाँ पे लिखा है, सिंगुलर माना जाएगा इस सब्जेक्ट को जहाँ पे इच रहेगा. तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी. ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. देखिए, यहाँ पे इच था ना, सिर्फ पेन के पहले था, अब यहाँ पे दोनों के पहले इच इच है. डजेंट मैटर, दोनों का एक ही फॉर्मूला है. इच देखा और सीधे सीधे सिंगुलर वर्ब पे टिक मार दिया. करेक्ट, आई थिंक समझ में आ रहा होगा.
सारा मुझे नहीं पढ़ाना है, इंपॉर्टेंट तो सारा है, लेकिन मैं सारा पढ़ा नहीं पाऊंगी, है ना। तो आपको थोड़ी मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा पढ़ाऊंगी, आपको ज़्यादा पढ़ना है ना। देखिए, एक एवरी वाला रूल पढ़ लेते हैं। रूल क्या, एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय एंड गर्ल इज़ लेबोरियस। ठीक, वहाँ पे इच था, यहाँ पे एवरी है। देखिए, इच जो होता है ना, इच को कहीं कहीं हम प्रोनाउन भी मानते हैं, वो स्ट्रक्चर दूसरा होता है, भी मैं आगे बताऊंगी। और लेकिन जो एवरी होता है ना, वो प्योरली एडजेक्टिव होता है। ठीक, ये देखिए, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे तो इच भी हमारा एडजेक्टिव है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन कहीं कहीं पे ये प्रोनाउन भी बनता है, लेकिन एवरी जो है ना, वो प्योरली एडजेक्टिव है। ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। रूल नंबर 13, जैसे मैंने बताया, इच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि इच का यूज़ होगा तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, है ना। इच लिखा है, हैज़ का यूज़ कर दिया गया, सिंपल। यही हमारा ये बहुत छोटी सी इरर है, लेकिन नहीं पता होगा तो हर इरर बहुत बड़ी लगती है ना। चलिए नेक्स्ट, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद इच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाएगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यानी कह रहा है, अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, यानी कि वी यहाँ पे लिखा है, देखिए एग्जाम्पल, ये हमारा तो जो है क्या है, प्रोनाउन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में इच आया है, तो इट मीन्स कि इच यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट के बाद इच अगर आया है तो इसको सिंगुलर नहीं मानना है। क्या मानना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसको लेकर चलना है। और या इसके बाद आने वाला जो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, तो इट मीन कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे कोई प्लूरल नहीं था, ठीक, यहाँ पे ये लोग अकेले थे। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो है क्या, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक, तो प्लूरल वर्ब भी आया है। आई थिंक रूल समझ में आया होगा, सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द बॉयज़ लिखा है तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, इच लिखा है, अस्तित्व खत्म है इनका इनका यहाँ पे अस्तित्व खत्म है, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट को फॉलो करेगी, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, चलिए रूल नंबर 14, इच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। देखिए मैंने क्या कहा था, इच हो गया, एवरी हो गया, है ना। अब यहाँ पे इधर इधर भी आ रहा है, ठीक। ऑफ लगा है, डायरेक्ट नाउन नहीं है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का सवाल नहीं बनता, ठीक। तो यहाँ पे इच क्या है, हमारा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ओके, समझ लेना है। चलिए रूल पे आते हैं। इच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन प्रोनाउन हो तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। देखिए, इच लिखा है, वर्ब सिंगुलर है, और ये जो लिखा है प्लूरल नाउन प्रोनाउन, ये लिखा भी है आपका, प्लूरल नाउन मिला। ओके, इच लगा था, सब्जेक्ट आया सिंगुलर, तो इसलिए ये करेक्ट है। ओके, और इधर का भी देख लीजिए, इधर ऑफ द बॉयज़, इधर ऑफ दोज टू बॉयज़ इज जेंटल, ठीक। ओके, अच्छा, इधर का यूज़ मैं आपको बता दूँ, इधर का यूज़ होता है ना, जैसे दो में से एक, ठीक, दो के लिए ही होता है, दो से ज़्यादा के लिए इधर का यूज़ नहीं होगा। और इधर कैसे आती है, प्रोनाउन वाले चैप्टर में मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगी, लेकिन मैं बता देती हूँ। इधर ऑफ के साथ में 2 3 लिख करके, 3 या 4 लिख करके आ जाएगा, तो इट मीन वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इधर के साथ में तो सिर्फ दो ही का यूज़ किया जाता है, ठीक, और वही चीज़ ना इधर के साथ भी है, ठीक। इधर का मीन भी होता है दो में से एक नहीं, ठीक है, ये यूज़ होता, ये मीन होता है। तो इधर और इधर का यूज़ सिर्फ 2 पीपल के लिए होता है, ये टू थिंग के लिए होता है, ठीक है। लेकिन इच का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इच क्या है ना हमारा, ये मोर देन 2 के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, तभी तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इच ऑफ दीज 4 पेन्स लिखा है ना, और तो इच का यूज़ किया गया है, लेकिन क्या नीदर के साथ में ऐसा है ना, नीदर के साथ में 2 लिखा है ना। 2 ना भी लिखा होता ना तो भी हम ये मान के चलते, ये कंसिडर करते कि यहाँ पे 2 बॉयज़ की बात हो रही है, ठीक, क्योंकि नीदर और इधर के साथ में 2 से ज़्यादा की होने का सवाल उठता ही नहीं है। ओके, चलिए आते हैं हमारे 15th रूल पे। 15th रूल भी हमारा वही है कि इच एवरी इधर इधर के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ हो तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब होता है, वही एज यूजुअल जो यहाँ तक बताती आ रही हूँ मैं। इच बॉय के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है, यहाँ पे इधर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये नीचे क्या लिखा है, नीचे वही लिखा है जो मैंने बता दिया आपको ओके, इच है, इधर इधर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। इच एवरी इधर इधर का प्रयोग नाउन के रूप में है, तो नाउन के पहले हैं, ये तो मैं बता रही थी आपको, नाउन के पहले हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी कि नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा, तो इसको प्रोनाउन मान लीजिएगा। और यहाँ पे अगर इनके साथ में, इन वर्ड्स के साथ में नाउन होगा तो इसको एडजेक्टिव्स कहेंगे, ठीक है। नीदर का यूज़ दो में से एक, है ना, वही चीज़ें हैं, दो में से एक की जो भी चर्चा की मैंने वही चीज़ें हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, ठीक है। चलिए रूल नंबर 17, रूल नंबर 17 क्या बता रहा है कि यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए गए हों और वो भी गुड सेंस में, ठीक है, तो 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। 231 हिंदी में बहुत ईजी है, 231 याद कर लेना चुपचाप, ठीक मैंने भी ऐसे ही याद किया एक्चुअली। तो हाँ, ये कहना ये चाह रहे हैं कि किसी सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो वहाँ पे तीनों पर्सन को
यूज़ किया गया हो, तो वहाँ पे तीनों पर्सन्स का ना जो सीक्वेंस होता है वो ऐसे होते हैं कुछ, ये 2 3 1, 2 3 मतलब सेकंड पर्सन, ठीक, 3 मीन थर्ड पर्सन, फर्स्ट मीन फर्स्ट पर्सन, ठीक। इसके साथ में आर का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, सब्जेक्ट हमारा 3 हो गया ना, यू ही एंड आई, तो जब जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगी, है ना। अच्छा हाँ, ये चीज़ मैं आपको प्रोनाउन में भी पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, वहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, ठीक। कि गुड सेंस के लिए ये जो 2 3 1 का रूल है ना, 231 का रूल है, ये सिर्फ गुड सेंस के लिए यूज़ होगा, ठीक। और बैड सेंस में यूज़ करना हो तो यहाँ पे 2 3 1 का रूल नहीं लगेगा। ओके, वो नीचे आएगा, जब आएगा मैं आपको बताऊंगी। चलिए, रूल नंबर 18, रूल नंबर 18 भी हमारा वही बता रहा है जो रूल नंबर 17 बता रहा था। अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें डिफरेंस ये है ना कि वहाँ पे तीनों पर्सन था और यहाँ पे एक आध पर्सन गायब मिलेगा आपको, है ना। जैसे ये देखिए, इसका फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वही चीज़ें ये यहाँ भी लिखी हैं, ठीक। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, फर्स्ट नहीं है ना, डजेंट मैटर, पर रूल तो वही है ना, तो इसीलिए यहाँ पे भी डबल सब्जेक्ट है, प्लूरल हो गया, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब हमारा प्लूरल आया, ठीक। वही चीज़ें हैं, ऊपर से नीचे तक लिखी है, इसको आपको खुद पढ़ के समझना है, कोई दिक्कत होती है तो मुझे मैसेज करना, ठीक है। नेक्स्ट रूल, ये जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा ना 17 वाला 2 3 1 का रूल है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है। यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़कर बैड सेंस में, वहाँ पे गुड सेंस था ना, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैड सेंस, तो बैड सेंस में मतलब भूल हो गई हो, दोष पाप अपराध का बोध कराना हो, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ये सब आए हुए हो, तो प्रोनाउन के 1 2 3 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, ठीक है, ना कि 2 3 1 को। यहाँ पे 231 याद कराया था ना अच्छी बातों के लिए, अब यहाँ पे याद कर लो, 1 2 3 का यूज़ करना है, ठीक, ना कि 2 3 1 का, ठीक। अच्छा, ये चीज़ जो है, चलो मैं आगे बताती हूँ, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। आई यू एंड ही आर गिल्टी, यहाँ पे देखो 2 3 1 का रूल नहीं लगा, है ना। सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन नहीं है, सीधे सीधे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन एंड आर गिल्टी। आर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक। देखिए, यहाँ से मैं आपको चीज़ थोड़ा सा मोरल से जोड़ करके बताती हूँ, मुझे पसंद भी है ये रूल। तो बात यह है कि जो 2 3 1 है, जब देखिए हमको कहीं पे हमको कुछ अच्छी चीज़ें मिलनी होती है, तो हमेशा वहाँ पे हमको पहले सेकंड वाले को प्रायोरिटी देनी चाहिए, खुद को पीछे रखना चाहिए, ठीक। सेकंड वाले को प्रायोरिटी दीजिए, जो नहीं है उसको भी दे दीजिए, और सबसे लास्ट में लीजिए है ना, ठीक है। ये मुझे लगता है मैंने इसको मोरल से भी जोड़ दिया है और इम्पॉर्टेंट भी है, ऐसे आपको याद भी हो जाएगा, ठीक। और वही चीज़ इसमें देख लीजिए आप, इसमें क्या है, जब कोई गलती हो रही हो, कोई चीज़ कहीं कष्ट वाली चीज़ें भोगनी हो आई है ना, तो वहाँ पे सबसे पहले आप खुद को प्योर दीजिए, आप पहले आगे आइए, फिर किसी और को लाइए, फिर थर्ड पर्सन को लाइए, ठीक है। ये तो रही मोराल की बात, मुझे अच्छा लगता है ये रूल भी, और आई थिंक आपको याद भी हो जाएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम लोग। रूल नंबर 19, रूल नंबर 19 कह रहा है इधर और नीदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। भाई कितनी देर से वही चीज़ें बता रही हूँ, बार बार वही चीज़ें चल रही हैं, अच्छा भी है, आपको बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाएगा, ठीक। चलिए एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। देयर आर 2 रूम्स हियर एंड आइदर इज़ वेंटिलेटेड, देख लीजिए इधर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो इसका यूज़ किया गया है। और देख लीजिए, ऐसे ऐसे भी इधर आता है, 2 रूम्स ना हो दे करके यहाँ पे 4 रूम्स दे दिया जाए, फिर इधर दे दिया जाए, तो भाई बात ही गड़बड़, क्योंकि 4 रूम्स के लिए इधर का यूज़ किया ही नहीं जाएगा, तो इच करना पड़ेगा, ठीक। ये भी देखना है, 2 रूम्स हैं तभी इधर लगेगा, या 2 है उसके साथ में नीदर ही लगेगा, ठीक। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, एक रूल और बचा है 20, देख लेते हैं। मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में, यानी जिसकी अनिश्चित संख्या हो का बोध कराने के लिए होता है इसका प्रयोग। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। भाई मैनी का मीनिंग ये होता है मतलब ज़्यादा, बहुत। एक गुड मैनी का भी वही मीनिंग है, एक ग्रेट मैनी का भी वही मीनिंग है, यानी ढेर सारा, बहुत के रूप में जब यूज़ किया जाएगा, तो जब एक है ही नहीं, है ही चीज़ें बहुत सारी, तो उसके साथ में तो भाई आर का यूज़ होगा ना, प्लूरल वर्ब का, है ना। तो इसको अब तो सीधे सीधे याद कर लेना है, मैनी हो, ग्रेट मैनी हो, गुड मैनी हो का यूज़ किया हो तो उसके साथ में आर का यूज़ करना है। जैसे मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ठीक है, आर लगा है बहुतों के लिए, अच्छी बात है। देयर आर 200 बॉयज़ इन ST Xavier स्कूल एंड ए गुड फ्रेंड्स एंड ए गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस, ठीक। गुड मैनी लिखा था, ग्रेट मैनी भी होता तो भी प्लूरल वर्ब का यूज़ होता, ठीक। तो फ्रेंड्स, मैंने 20 रूल्स को पढ़ने की बिल्कुल कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। मेरा चैनल अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, पढ़े के लिए आपका भी फ़ायदा, ठीक है। और शेयर भी करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, और सेल्फ स्टडी करते रहिए। आपको सिर्फ बुक लेना है और मेरे साथ में पर डे थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, और डेफिनेटली आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, आप खुद ही देखेंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ में, तब तक
तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।